तामसिक, सात्विक, राजसिक, तीनों ही समीकरण आपके शरीर के अंदर होने चाहिए। लेकिन उसी समीकरण को जब आगे आप समझो तो मन, क्रम, वचन, इन तीनों के कारण, जिसे प्रज्ञा अपराध कहा, उस प्रज्ञा अपराध के कारण जो समीकरण, जो अस्वस्थता हमारे पास आती है वो उससे भी ज्यादा गहनता होती है, जिसमें बात, पित्त, कफ के कारण आती है। आपको बार बार अगर एक बात कही जाए कि आज आपको बुखार है, आपको बुखार है, आपको बुखार है, लगातार एक सप्ताह तक आपको लगातार कहते नहीं तुम्हें बुखार है, तो बुखार है, तो एक सप्ताह बाद आपको बुखार नहीं होगा तो भी आपका मन मानने लगेगा, और 15 दिन बाद आपको बुखार नहीं होगा तो भी बुखार आ जाता है। ये लगातार मानसिक दशाओं के ऊपर है, जिसको मन, क्रम और वचन के तहत बीमार होना बताया। यहाँ जो हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे उसमें जो शारीरिक ताप है उस पर ज्यादा बात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें बात, पित्त और कफ की दशाओं की बात करेंगे। तो बात, पित्त, कफ की दशाओं पर जब हम बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास जो भी चीज है, जो भी दशाएं हैं, उसमें सबसे अहमता यह है कि हम कफ पर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास कफ वाला समीकरण है, और कफ वाले समीकरण में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग बात, पित्त और कफ की दशाओं को लेने के बाद जो कफ की दशाओं को देखें तो जन्म से मृत्यु तक के बीच में हर शरीर में कफ रहता है, बात रहता है और पित्त रहता है। तीनों ही चीजें रहती हैं, यानी आपके शरीर में कफ भी रहेगा, बात भी रहेगा और पित्त भी रहेगा। लेकिन एक उम्र है जिसमें तीनों अलग अलग समय पर अलग अलग बढ़ते और घटते हैं, अलग अलग बढ़ते और घटते हैं। मतलब एक दशा होती है, उस दशा के तहत पर जो भी समीकरण आपके पास आता है, जो भी समीकरण आप उसको समझते हो, वो समीकरण में सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि जन्म से लेकर के 14 साल तक कोई भी व्यक्ति कफ के असर में रहता है। जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति कफ के असर में रहता है। 14 से लेकर के 60 साल तक, जो अब धीरे धीरे 40 साल हो गया है, क्योंकि इतना पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर खाया गया कि वो जो 60 साल के का पित्त का दशा थी वो धीरे धीरे कम होकर के 40 साल रह गई है, और 40 साल की दशा पर आते आते वो व्यक्ति बात के असर में आने लगा है। अब तो ये दशा है इस समय की कि 27, 28 साल के लोग बात के असर में हैं। आज की दशा ये है। लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं, जो आयुर्वेद का माध्यम कहते हैं, 60 साल से लेकर के और जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक बात के असर में रहता है। इसका अर्थ यह है कि इन तीनों ही दशाओं में जब भी कोई व्यक्ति बीमार होगा तो सर्वप्रथम वो उसी दशा पे बीमार होगा जो उसके शरीर में अधिकता होगी। जैसे जन्म से लेने के बाद 14 साल तक के, 16 साल तक के बीच में जब कोई व्यक्ति, बच्चा बीमार होगा तो हमेशा कफ के कारण ही बीमार होगा, उसकी प्राथमिकता कफ होगी। कफ के कारण ही उसको सारे रोग आएंगे। उसके सबसे पहले कफ बढ़ेगा, उसको पित्त नहीं बढ़ेगा, उसके शरीर में बात नहीं बढ़ेगा, उसके शरीर में सबसे पहले कफ बढ़ेगा। उसी दशा पे जब पित्त वाला व्यक्ति, यानी 14 साल के बाद धीरे धीरे जब वो पित्त के असर में जाता है तो व्यक्ति 60 साल तक जब भी व्यक्ति बीमार होगा तो सबसे पहले वो पित्त के असर से बीमार होगा, और पित्त के असर से बीमार होने के कारण उसमें पेट में प्रॉब्लम आएगी। पेट की प्रॉब्लम के साथ में जो 60 साल के बाद का व्यक्ति बीमार होगा वो हमेशा बात से ही बीमार होगा। सर्वप्रथम बात से बीमार होगा, उसके शरीर में दर्द आएगा, सबसे पहले शरीर में दर्द आएगा। इन तीनों ही अवस्थाओं में अलग अलग समीकरण से हम यही समझ सकते हैं कि अगर इन तीनों अवस्थाओं को सबसे पहले रोकना है तो हमको सबसे पहले इन तीनों प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा कि है क्या आखिर। तो कफ क्या है? कहते पंच तत्व से बना शरीर है, जो कहा उन्होंने कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा और पंच तत्व ये उदम शरीर है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। उसी 5 तत्व में कफ क्या है? तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व मिल करके आपका कफ बना हुआ है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी सदैव भारी है, उसमें भार है। जल तत्व अपने अणुओं में पृथ्वी को जितना ज्यादा समेट लेता है, जो आपके शरीर में एग्जैक्ट कर लेता है, एक साथ जोड़ देता है, उसको कफ कहते हैं। कफ सदैव भारी होता है। कफ की विशेषता यह है कि वो जहां पर आपके शरीर में रुक जाएगा वहां रुक जाएगा। भारी होने का सेंस ये है।
कि वो जहां रुकेगा वहां पर रुक जाएगा। जिस जगह जाकर के वो कफ रुक गया उसी जगह पर आपकी बात को आगे बढ़ने नहीं देता और वहीं जाकर के आपके शरीर में दर्द करने लगता है। जैसे घुटनों का दर्द हुआ ये कि हमने क्या किया कि हमने खड़े खड़े खूब कस के पानी पिया, बिना सोचे समझे क्या होता है, सब बेकार की बातें हैं, खूब कस के खड़े खड़े पानी पिया। वो पानी जो 45 मिनट के अंदर मूत्र पिंड तक जाना चाहिए वो एक झटके में नीचे की तरफ गिरा और उसमें जो अणु बन गए थे, कफ के जो अणु थे, वो कफ के अणु को लेकर के, पृथ्वी तत्व को लेकर के एक साथ एब्जॉर्ब किया और सीधा मूत्र पिंड के क्रॉस करा दिया। क्रॉस करा देने के बाद जो भी ये कहता है कि हमारे शरीर में घुटनों में दर्द है, जो कह रहा है कमर में दर्द है, ये वही कफ है जो एक साथ एब्जॉर्ब मिल करके वहां जाकर के रुक गया है। तो ये कफ ही है। जो कफ इस तरह से आपके साथ रुकता है वो बात को वहीं पर रोक लेता है। बात का मतलब होता है हवा, वायु, और बात का जो हवा का मतलब है वो सीधा सा मकसद है कि कोई भी स्थान वायु से समाप्त नहीं हो सकती। जिस जगह पर वायु समाप्त हो जाएगी वहां पर जीवन दुर्लभ हो जाएगा, जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वायु कभी भी किसी भी स्थान से समाप्त नहीं होती, लेकिन वायु कहीं जाती है और किसी की उसमें हल्की होने के कारण वो कहीं जाकर के रुक जाती है, तो वो वहीं रुकी रह जाती है, आगे नहीं निकल पाती। ये वही वायु है जो आपकी नसों को ब्लॉक कर देती है। ये वही वायु है केवल। इसी कफ की दशा पर इसमें जो पित्त बनता है, जिसे पित्त कहते हैं, वो सूर्य की रोशनी के कारण ऊष्मा पाता है। यानी जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है शरीर की, वो पित्त है। पित्त सदैव गर्म होता है। जब भी किसी को उल्टी आती है तो उसको लगता है कि गरम गरम कुछ मुंह से निकला। ये वही पित्त है। जो पित्त हमारे शरीर से निकलता है, ऊष्मा हमारे शरीर से निकालता है, तो ये ऊष्मा है। और ये ऊष्मा आपके शरीर पर जब बढ़ती है या घटती है तो पित्त के साथ में बात को और कफ को दोनों को प्रभावित करती है। क्योंकि कफ अगर ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो पिघला देता है, कफ को खत्म कर देता है। कफ शरीर की ताकत भी है। तो हम शुरुआत कर रहे थे और उसी दशा पे जाकर के हम कफ की बात कर रहे थे। हमने कहा जन्म से लेने के बाद 0 साल से लेकर के और 14 साल तक कोई भी बच्चा कफ के असर में रहता है। अब कफ उसके शरीर में बढ़ा होता है या किसी के शरीर में बढ़ता है, तो कफ की सबसे अचूक औषधि बिना एक पैसे खर्च किए जो औषधि बताई आयुर्वेद में, वो बताई है भरपूर नींद लेना। यानी आप अपनी नींद को यदि पूरी कर लेते हो तो आपके शरीर में जो कफ बढ़ा हुआ है वो कफ आपके शरीर में समाप्त हो जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करता। अब होता यह है कि जो बच्चे की जैसे बात करें तो जन्म लेने के साथ 14 साल तक वो कफ के असर में है और स्कूल भेजने के चक्कर में हम लोग उसे जल्दी जगाने का पूरा प्रयास करते हैं। खुद तो 8 बजे सो के उठते हैं और उसको भी 8 बजे तुरंत जगा देते हैं। अपना 4 बजे नहीं उठेंगे। अभी पित्त की दशा में उसको पित्त वाले को जल्दी उठने को कहा गया लेकिन खुद नहीं उठता, उसको जगाने का प्रयास करता है। वो जो उसको जगाने का प्रयास किया उससे उसका कफ बिगड़ता है। और कफ की दशाओं पर 0 से 14 साल तक में 3 आयु वर्ग में अलग अलग समय आयुर्वेद ने बताया कि इसमें बच्चे को अलग अलग नींद होनी चाहिए। जैसे जन्म लेने के साथ 4 साल तक का जो बच्चा होता है वो जब सोता है तो 16 से 18 घंटे सोता है। 16 घंटे वो बच्चा सोता है। उसी दशा पर उसके कफ को यदि बैलेंस रखना है तो 4 से 8 साल तक का जो बच्चा होगा उसको कम से कम 12 घंटे सोने दो। 10 से 12 घंटे 13 घंटे उसको सोने दो, उसका कफ अपने आप बैलेंस रहेगा। जो 8 साल के बाद का 14 साल तक का बच्चा है वो कम से कम 8 घंटे सोएगा तो उसका कफ अपने आप बैलेंस रहेगा, ना उसका कफ बढ़ेगा ना घटेगा, अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो हम लोगों के साथ में है, जो कफ की दशा जो हम लोगों के पास में थी, वो बच्चे को छोड़ करके जो बच्चों पे प्रैक्टिकल हुआ, जो प्रयोग किया, वो जैसे ही कफ उसका बिगड़ता है वो एक अच्छा विचारक जो होता है हम उसको बिगाड़ने की दशा कर देते हैं। कफ भारी है, यदि वो शांत रहेगा तो बच्चे के विचारक प्रत्याहार के माध्यम से, जो भोजन के माध्यम से जो वो करने जा रहा है उसको एक अच्छा विचारक बना देगा।
कफ भारी है, यदि उसकी छाती पर जाकर के कहीं रुक गया, कहीं भी जाकर के उस उम्र में रुकता है, तो वो अब जब पित्त की दशा आएगा तो वो कितना समाप्त कर सकेगा उसको देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं समाप्त कर पाया तो वही बच्चा एक जिसको कहते हैं कि भ्रष्टाचारी, मर्डरिस्ट या चोर या डकैत, ये वही बनता है। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया में जब हम लोगों ने कफ को देखने को, उसको समझने की कोशिश करो, इस प्रकृति के अनुसार, अपने पर्यावरण के अनुसार, जैसे काल धर्म के अनुसार काल की गणना, जो भी गणना हमने करके बताई, उसी धर्म के अनुसार यदि काल की गणना, देशांतर की गणना करके हम उस पर कार्य करना चालू करें, उसको समझना चालू करें, तो आपकी प्रकृति के अनुसार जिस जगह पर आप हो, उस जगह पर जो आपके शरीर के अंदर कफ बढ़ने वाले हैं, जो बच्चे के अंदर कफ बढ़ने की व्यवस्था है, उसमें दूसरी व्यवस्था में सबसे अच्छी चीज उन्होंने मालिश बताई, मालिश करना। अब मालिश बच्चे की जाती है, तो बच्चे की जो मालिश की जाती है, उससे जो चिकना कफ होता है, जो कफ होता है, वो कफ उसके शरीर से डिस्ट्रॉय होता है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि जैसे उन्होंने देश और काल की बात करी, देशांतर की बात करी, जो देशांतर की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप इस क्षेत्र में हैं, जैसे दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, यूपी में हम हैं, तो यहाँ पर सरसों के तेल से मालिश हो सकती है। खूब ज्यादा गर्मी पड़े तो नारियल के तेल से मालिश हो सकती है। इसके ऊपर जाने की हमें नहीं लगता कि जरूरत पड़ती। कुछ दिन जब ठंड के 10-12 दिन पड़े, तब तिल के तेल की भले जरूरत पड़े, ऐसे तेलों की जरूरत पड़े, लेकिन इससे नीचे या इससे ऊपर जाकर के तेल की जरूरत नहीं पड़ती। और यही तेल उस शरीर में जाकर के वो जो कफ होता है उसको समाप्त कर देता है। मालिश का विशेष स्थान जो बताया गया वो सबसे पहले सर बताया गया, क्योंकि कफ का स्थान एक बताया गया। अभी तो बात ये चली कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चा जो होता है वो कफ के असर में होता है। यहाँ पर बात एक और भी है कि शरीर के अनुसार भी बात, पित्त, कफ तीनों अलग अलग स्थान पर है। तो कहते सर के ऊपरी सिरे से लेकर के छाती तक जो भी चीज है वो कफ की दशा पर है, वहां पर कफ है। छाती से लेकर के नाभि तक जितना भी है वो सारा का सारा पित्त है, और नाभि से लेकर के निचले तलवे तक जितनी भी चीजें हैं, जितना भी अवयव पैदा होते हैं, वो सारे के सारे बात की दशा में होते हैं।